देखो आज हम सीखेंगे भारत के कुछ नाम। भारत के वैसे बहुत से नाम हैं, लेकिन हम 9 नामों के बारे में सीखेंगे। भारत के 9 नाम। देखो पहला है भारत। भारत नाम पड़ा भरत के नाम पर। भरत के नाम पर। भरत कौन था? भरत भारत के नाम पर। भारत का नाम, भारत के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। ठीक। दूसरा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण। ठीक। फिर तीसरा नाम पड़ा। तीसरा नाम क्या था? आर्यावर्त। आर्यावर्त। तो आर्यावर्त नाम पड़ा जब हमारे देश में आर्य आए। आर्यों के आने के बाद। आर्यावर्त नाम पड़ा आर्यों के आने बाद। तीसरा चौथा चौथा हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया। इंडिया पर लिखा अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब हमारा देश छोड़ करके अपने कंट्री वापस गए, अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों ने दिया, कहते हैं अंग्रेजों ने दिया। इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया, क्योंकि जब हमारा देश छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया दिया। इंडिया का फुल फॉर्म भी बता दूंगा, अभी थोड़ा बता लिख लूं। 9 नाम बता दूं पहले। फिर पांचवा हमारा पड़ा अजनाब वर्ष। अजनाब वर्ष। ठीक। अजनाब वर्ष पूर्व, मतलब अजनाब वर्ष जो है ना, पुराणों से लिया गया है। पुराणों से लिया गया है अजनाब वर्ष। फिर अगला अगला क्या था? भरतखंड। भरतखंड। और भरतखंड भी नाम पड़ा जब भारत का नाम भारत पड़ा। पहले भरतखंड पड़ा, उसके बाद भारत हुआ धीरे धीरे। और अगला है 7वां जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भी नाम हमारे देश का पड़ा था। ये भी पुराणों से ही लिया गया था। पुराणों से, ये पुराणों से लिया गया। ठीक है। और अगला हमारा 8th है हिमवर्ष। भी हमारे देश का नाम पड़ा था हिमवर्ष। हिमवर्ष इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश, तो क्या कहते हैं कि ठंड, कहते पहाड़ वगैरह ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे बर्फ के कुछ टुकड़े गिरते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ भारत। क्या बर्फ गिरने की वजह से कह सकते हैं अपनी
बर्फ बर्फ ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा होने पर। अगला क्या था? अगला 9 नंबर पे हमारे देश का नाम पड़ा था हिंद। हिंद हिंद भी हिंदुओं के ज्यादा होने पर हिंद नाम पड़ा। और एक कुछ नाम है, मैं उसको बता, जैसे हमारे नाम को, अपने देश को लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे का कुछ रफ कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड साइड में देते हैं। तो हमारे देश को और भी कहते हैं ना, जैसे कुछ और नाम देते हैं, जैसे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया भी कहते हैं ना हमारे देश। सोने की चिड़िया तब थी जब हमारे देश में मुगलों और अंग्रेजों का शासन नहीं था, तब हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में लगभग जितनी भी खाद्य सामग्री या जो भी मसाले, जो भी होता सब हमारे देश में होता था। लेकिन हाँ, हमारे देश में होता था, और हम क्या करते थे, अपने देश से हम वो सब दूसरे देशों में बेचते थे, और दूसरे देश से हम सोना इकट्ठा करते, क्योंकि दूसरे देशों में खाने पीने की चीजें, खाद्यान्न सामग्री नहीं होती थी, ठीक है, तो वहां खाने पीने की चीजें होती नहीं थी, इसलिए वो लोग हमारे देश से खरीदते थे, और खरीदते थे तो हमको क्या देते थे, सोना देते थे, और सोने को हम लोग संग्रहित इकट्ठा करते थे, क्योंकि सोना हमारे काम, सोना तो हम खाएंगे नहीं, खाएंगे तो जो भी खाने पीने, उस समय ज्वार बाजरा यही सब खाया जाता था, तो ज्वार बाजरा ही खाएंगे, सोना तो कोई खाएगा नहीं, तो हम सोने को उनसे लेकर के इकट्ठा करते थे, और इसीलिए हम हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। लेकिन जब अंग्रेज और मुगल आए ना, तो हमारे देश को धीरे धीरे उन्होंने सोना ले जाना शुरू कर दिया, यहां से ले जाते रहे। दो कहते हैं ना कि किसी के घर को अगर सही से देखा जाए ना, कि अगर उसका घर बर्बाद हो रहा है, तो उसको बर्बाद करने में भी किसी परिवार का है, एक सदस्य का हाथ होता है, ठीक। तो अगर हमारे देश को मुगल और अंग्रेज लूट रहे थे, तो उस समय हमारे देश में कुछ गद्दार भी थे, जिसकी वजह से सब लूटा जा रहा था। बिना किसी की चापलूसी से कुछ लूटा नहीं जा सकता। तो पहले हमारे देश में क्या था ना, पहले हमारे यहाँ पे जो अब रात्रि विवाह होने लगे हैं, पहले रात्रि विवाह नहीं होता था, पहले रात्रि विवाह नहीं होता था, पहले दिन में ही शादियां होती थी। रात्रि विवाह इसलिए होने लगा क्योंकि रात्रि विवाह नहीं होता था, घूंघट प्रथा नहीं थी, जैसे महिलाएं आज शादी होते घूंघट कर लेती हैं, घूंघट प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होता था, पहले ये सब प्रथाएं नहीं थी। लेकिन ये सब प्रथाएं शुरू हुई मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद। पहले जब मुगल हमारे देश में नहीं आए थे, तो घूंघट प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, और रात्रि विवाह नहीं था, मंदिरों में विवाह चलता था उस समय। अब मंदिरों में विवाह बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि मंदिरों में विवाह इसलिए बंद किया क्योंकि मंदिरों में शादियां करते थे उस समय, तो जो मुगलों की सेना और अंग्रेजों सेना होती थी, जिसकी लड़की सुंदर दिखी तो उसको उठा ले आते थे। तो बेचारे गरीब लोग मंदिरों में, अभी भी कई कंट्री हैं जिनमें कई ऐसे कंट्री हैं जिनमें अभी भी कह सकते हैं कि वहां पे भी दिन में मंदिरों में शादियां होती हैं। तो हमारे भारत देश में ना, जैसे अपना कुछ लगभग देखा जाए सभी जगहों पे मुगलों और अंग्रेजों शासन था, जहां पे उन्होंने मंदिर में शादी करना वर्जित कर दिया था। अब घरों में शादियां करने लगे, घरों में शादी इसलिए करने लगे क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ये मेरे घर आएंगे नहीं, मेरे घर आएंगे नहीं, रात रात शादी कर लेंगे। रात्रि विवाह इसलिए हुआ क्योंकि दिन में करते थे, तो जो अंग्रेज और मुगल होते थे वो बहू को उठा ले आते थे, और वो कई दिन तक अपने साथ रखते थे, उसके बाद उसको छोड़ते थे या मार देते थे, कुछ भी करते थे, ए टू जेड। लेकिन वो क्या होता था कि
इसलिए गरीब आदमी या कोई भी जो गरीब था या साहूकार था, वो सब घर के अंदर शादी करते थे। रात में शादी बुलाया और रात में शादी करके रात विदाई कर दी। तो ये इस तरीके से रात्रि विवाह शुरू हुआ। दूसरे घूंघट प्रथा इसलिए शुरू हुई क्योंकि बेटियां सुंदर होती थी, तो जो अंग्रेज और मुगल होते थे उनको सुंदर देखते थे तो उनको अच्छा लगता था उनको देख करके। वो कहते हैं कि तो वो उनको उठा ले आते थे, इसलिए उस समय घूंघट प्रथा शुरू हुई। क्योंकि जब उनके चेहरे को देखते थी तो उनको अच्छा लगता था। उनका चेहरा कुदरत का, सब भगवान की कृपा है, सुंदर होती थी। हमारे यहाँ की इंडिया की जितनी भी, हमारे भारत देश की जितनी माताएं होती थी वो सब सुंदर होती थी, तो उनको देखते थे तो उनको उठा ले आते थे, इसलिए घूंघट प्रथा शुरू हुई। बाल विवाह भी इसी तरह से हुआ कि बड़े होते, बेटियां बड़ी हो जाती थी, बेटियां बड़ी हो गई, नौजवान हो गई, किसी की नजर लगी किसी मुगल में या किसी अंग्रेज की, तो उस बेटी को घर से उठा ले आते थे। तो इसलिए माताओं बहनों, जो भी पुरुष या जो भी माँ बाप होते थे उस बच्चे के, वो उनका बाल विवाह कराने लगे। तो इस वजह से हमारे देश में पहले सब कुछ था नहीं। जब अंग्रेज और हमारा ये मुगल आए ना, तभी से रात्रि विवाह, बाल विवाह, घूंघट प्रथा ये सब तभी शुरू हुआ, इसके पहले कुछ भी नहीं था। इसके पहले सब दिन में विवाह, पूरा नाच गाना। पहले आप बता दो, किसी भी आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा हो, रामायण महाभारत, क्या किसी में देखा है तुमने रात में शादी हुई? किसी नहीं है। क्यों? जब से मुगल और ये सब आए हैं उसके बाद से ही रात्रि विवाह शुरू हुआ, बाल विवाह शुरू हो गया, तभी से बाल विवाह शुरू हो गया, समझिए। तो इसलिए अब समाज धीरे धीरे बदल रहा है, तो हमको चाहिए ना कि पहले तो हमें अपने देश के सभी नाम पता होने चाहिए। वैसे नाम हमारे देश में बहुत सारे, पहले कई नाम दिए गए, लेकिन 9 से 10 नाम जो हैं जो हमको मिनिमम याद रहने चाहिए कि हमारे देश के ये नाम है। अब मैं बता दूं, इंडिया का पूरा नाम इंडिया क्यों रखा अंग्रेजों ने? देखो, इंडिया का पूरा नाम अंग्रेजों ने इंडिया इसलिए रखा, हमारे देश का नाम इंडिया इसलिए रखा ना, जिसे INDIA, यही इंडिया स्पेलिंग होती। तो आई फॉर होता है इंडिपेंडेंस, दूसरा नेशन, तीसरा डिक्लेयर इन अगस्त, ये हमारे इंडिया का फुल फॉर्म है। इस अंग्रेजों ने इसे रखा ना क्योंकि हमारे देश को आजादी अगस्त में मिली थी। 15 अगस्त मनाते हैं ना, तो 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली थी, तो अंग्रेजों ने जाते जाते ही नाम रखा इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, यानी कि अगस्त में इस देश को आजादी मिलेनी, स्वतंत्रता मिली। ठीक, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इस राष्ट्र को अगस्त में स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश को इंडिया नाम इन्होंने रखे गए।